बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल हानिया हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक मैजिकल ट्रीटमेंट वीडियो लेकर आई हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने पतले और छोटे बाल तेज़ी से घने किस तरह से बना सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आज का जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो हेयर लॉस है, हेयर्स हैं, यानी कि आपको एक अमेजिंग सी मैं वीडियो बना के दिखाऊंगी जिससे आपके हेयर फॉल्स जो हैं, यानी आपके गंजेपन की शिकायत भी दूर होगी। और मेरे वो दोस्त जिनके बालों की ग्रोथ नहीं होती, हेयर फॉलिंग बहुत ज़्यादा है, वो मेरी इस वीडियो को ज़रूर नोट फरमा लीजिए और बिलीव कीजिए कि अगर आप मेरे आज की इस वीडियो को यूज़ करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके जो बाल हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ में आएंगे, लंबे होंगे, घने होंगे और गंजेपन की शिकायत भी बहुत जल्दी से इम्प्रूव होगी। तो फ्रेंड्स, आइए आगाज़ करते हैं अपने वीडियो का। लेकिन इससे पहले मैं अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगी हमेशा की तरह कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। इसके लिए सबसे पहले जो हमने लेना है वो है जी फेनुग्रीक, यानी ये मेरे पास फेनुग्रीक है। फेनुग्रीक यानी मेथी दाना। इस वीडियो में हम इस्तेमाल करेंगे अपने हेयर फॉल की जो मैं रेमेडी तैयार करने लगी हूँ उसमें मुझे जो ज़रूरत होगी फर्स्ट इंग्रेडिएंट की वो है मेरे पास मेथी दाना। इस मेथी दाने को आप इजीली हर पंसार स्टोर से या किसी बड़े जनरल स्टोर से भी आप ख़रीद सकते हैं। ये बहुत इजीली आपको मिल जाएगा और कोई भी इसकी ज़्यादा कीमत नहीं है। ये आपको 30 रुपीज़ में या 20 रुपीज़ में इजीली आपकी रेमेडी को बनाने के लिए इतना ही काफ़ी होगा। तो फ्रेंड्स, इसके लिए नेक्स्ट जो चीज़ मैंने इस्तेमाल करनी है वो मेरे पास है जी कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल को भी हम इस रेमेडी में यूज़ करेंगे। और थर्ड इंग्रेडिएंट जो मेरे पास है वो है जी कैस्टर ऑयल, यानी आरंडी का तेल। इसका हमने इस्तेमाल करना है, लेकिन जिन मेरे दोस्तों के पास ये कैस्टर ऑयल नहीं फिल वक्त है तो वो खाली कोकोनट ऑयल भी डाल सकते हैं। तो लेकिन दोस्तों, ये जो आप मेथी दाना देख रहे हैं इसको हमने इस तरीके से यूज़ नहीं करना, बल्कि हमने इसका कुछ पाउडर तैयार करना है। आपने कितनी क्वान्टिटी में लेना है ये आपके बालों की फॉलिंग पे डिपेंड करता है। यानी ये आपको खुद बाखूबी पता चलेगा कि अगर आपके बाल लेंथ में हैं या आपके बालों में गंजेपन की शिकायत ज़्यादा है या आप फील करते हैं कि बाल आपके किसी जगह पे बालों की कमी है। यानी बाज़ मेरी फ्रेंड्स ऐसी हैं जिनकी फोरहेड पे जो बाल हैं वो कम होते हैं, तो वो भी इसको यूज़ करने के लिए जितनी क्वांटिटी की ज़रूरत है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपने फेनुग्रीक के 2 चम्मच लेने हैं। ये मेरे पास आप देख रहे हैं ये टीस्पून है, लेकिन मैं इसको यूज़ नहीं करूँगी। मैंने जो यूज़ करना है फेनुग्रीक की, सबसे पहले इस फेनुग्रीक को आपने 2 स्पून लेकर इसका पाउडर बना लेना है, यानी आपने इसको ग्राइंड कर लेना है। ये 2 स्पून मेरे पास टेबल स्पून है, आपने टेबल स्पून ही लेने हैं। इन 2 स्पून को आपने लेकर ग्राइंड कर लेना है। मैंने पहले से अपने पास ग्राइंड किया हुआ फेनुग्रीक पाउडर रखा हुआ है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसका टेक्सचर आपके पास कुछ इस तरह से आएगा। फ्रेंड्स, इसको आपने पाउडर की शेप दे लेनी है, लेकिन अगर बीच में कोई थोड़ा बहुत दाना रह जाता है तो कोई बात नहीं, ये आप देख सकते हैं। अब इसके मैंने 2 स्पून ऐड करने हैं अपनी खाली बाउल के अंदर। ये 2 स्पून लेकर मैं इसको रेडी करूँगी 1 और 2। अब इसके अंदर जो नेक्स्ट चीज़ जो मैंने ऐड करनी है वो मैं आपको बता चुकी हूँ, कोकोनट ऑयल है। कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल भी मुझे करना है 1 टेबल स्पून ही मैं इसके अंदर एडिंग करूँगी कोकोनट ऑयल की। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि कोकोनट ऑयल जो है ये हमारी जिस रेमेडी पे भी यूज़ हो, ये बड़ा पावरफुल इंग्रेडिएंट है। इसके इस्तेमाल से आपके बाल जो हैं बहुत ज़्यादा ग्रोथ में आएंगे और शाइनली भी होंगे। इसको हमने मिक्स कर लिया। अब नेक्स्ट जो मैंने डालना है वो है जी कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल का भी मैं 1 टेबल स्पून ही यूज़ करूँगी। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इतना मिक्स कीजिए कि आपके ये वाले इंग्रेडिएंट जो हैं इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इस पेस्ट को आपने करना क्या है, अपने हेयर्स के ऊपर आपने अपनी उस जगह को देखना है, बाल जहाँ पे आपके बालों की बहुत कमी है, आपको गंजेपन की शिकायत है, वहाँ पे अपने बालों के ऊपर आप इसको अप्लाई कीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। और जैसे आप अपने सर में मेहंदी को एप्लीकेशन करते हैं, यानी मेहंदी लगाते हैं, इसी तरीके से इसको आपने अपने बालों के ऊपर अप्लाई करना है। अपने स्कैल्प की मदद से आपने बर्निंग स्कैल्प में अप्लाई करना है इसको, इस पेस्ट को। ये जितने भी आपके डैमेज और बाल हैं इनको ये रिड्यूस करेगा और आपके बाल जो हैं वो बिल्कुल ड्राई और डैमेज होना बंद हो जाएंगे। 15 मिनट के बाद आपने फिर इसको शैम्पू कर लेना है। शैम्पू करने के बाद आप देखिएगा कि आपके
आपके बालों में एक तो शाइन आएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो मेथी दाना मैंने इसके अंदर डाला है ये बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में प्रोटीन्स रखता है, जो कि हमारे बालों की जितनी भी डैमेज हेयर हैं उनको इम्प्रूव करने में बड़ा मददगार होता है। साथ ही इसमें निकोटीन्स एसिड भी होते हैं, जिससे हेयर जो है वो ग्रोथ में आते हैं और प्रमोट होते हैं। मेथी में आप देख सकते हैं कि इसमें जो हमारे पास है मेथी दाना है, इसके अंदर जो लेथिसिन होता है ये भी बहुत ज़्यादा तादाद में पाया जाता है, और हेयर फॉलिंग की ये जो हमारी शिकायत होती है हेयर फॉलिंग की उसको इम्प्रूव करता है। और इसको अगर आप मेरे तमाम दोस्त इसको हफ्ते में 2 दफ़ा इस्तेमाल कर लें तो आप बिलीव करें इंशाअल्लाह ताला जल्द ही आपके बालों की इम्प्रूवमेंट होगी, आपके बाल लंबे घने और खूबसूरत हो जाएंगे और आपकी हेयर फॉलिंग की शिकायत भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। फ्रेंड्स, ये बहुत कम कीमत और छोटा सा मेरा नुस्खा है, इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा और आप देखिएगा कि दिनों में आपके बालों को कितना असर होता है और इंशाअल्लाह ताला आपकी तमाम शिकायत दूर हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त। कल मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।